Hey everyone, welcome on my YouTube channel. I Shom Upadhyay, student of King George Medical University लखनऊ। तो आई होप कि आप सबकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। और अभी तक तो मुझे यहाँ तक लगता है कि जो बच्चे सीरियसली अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे उनकी जो थियरी जो है वो कंप्लीट हो गई होगी। और अभी अगर नहीं भी हुई है तो अभी आपके पास इनफ टाइम है, सफिशिएंट है। पैनिक मत हो, ठीक है। एक नई शुरुआत करो अभी से ही, थोड़ा थोड़ा जो इम्पोर्टेंट है बस उसी को पढ़ो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। मेन चीज़ है, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्डअप होगा। आपको चीज़ें पता चलेंगी क्वेश्चंस पूछे कहाँ से जाते हैं। ऐसे तो अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आपके लिए बहुत दिक्कत होगी कि पूरा कवर अप करना सिलेबस। बट आप जब क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ जो है क्वेश्चंस जो है पूछे कहाँ से जाते हैं। तो आप जो क्वेश्चंस नहीं होता है उसकी थियरी पढ़ लो, ठीक है। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके अभी एक दो तीन महीने बचे हैं तो तब तक चीज़ें जो है आराम से आपके जो टॉपिक्स हैं कवर हो जाएंगे। तो अगर अभी तक आपका सिलेबस नहीं हुआ तो आप क्वेश्चन से सीखो कि क्वेश्चंस पूछे कहाँ से जाते हैं। जो क्वेश्चन ना हो उसका थियरी जाके पढ़ो, फिर क्वेश्चंस उसको लगाओ। उसके बाद ऐसे करके आप अपनी जो है वो सिलेबस जो है कवर कर सकते हो। तो अब चलो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। और आज के इस फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम लोग थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी होंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। तो न्यूमेरिकल देखो उसमें सिर्फ वही उसी तरह के हैं जैसा कि आपके सीनेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कोई ज़्यादा ऐसे हार्ड क्वेश्चंस नहीं है इसमें। तो अब चलते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ़ द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज़ डबल्ड द काइनेटिक एनर्जी इज़। अगर किसी बॉडी का जो है मोमेंटम को डबल कर दिया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पे जो है क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले तो आपको बता दो फार्मूला, जो जैसे मान लो ई इक्वल टू क्या होता है p²/2m, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर हम नई काइनेटिक एनर्जी मान लो ई डैश निकालते हैं तो ई डैश में अगर यहाँ पे मोमेंटम को डबल कर दिए, p इक्वल टू क्या मोमेंटम है तो p की जगह 2p हो जाएगा। तो मतलब कितना स्क्वायर इसका हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4p²/2m, ठीक है। अब जब ये p²/2m की जो यहाँ पे वैल्यू है इसको जब आप e से रिप्लेस करोगे तो कितना आ जाएगी ये वैल्यू 4e आ जाएगी। मतलब कि अगर हम मोमेंटम को डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाती है 4 टाइम्स ये हो जाती है। तो ठीक है, जो ए यहाँ पे p²/2m की वैल्यू है उसको यहाँ पे क्या किया हमने पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ से जो तो कितना आ गया ई डैश जो नई काइनेटिक एनर्जी निकल के आई कितना हो गया पुरानी के 4 टाइम्स निकल के आई हो, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट दैट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर देन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू डज नॉट डिपेंड ऑन। तो ऑप्शंस क्या क्या होगा यहाँ पे, मटेरियल, लेंथ, थिकनेस। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, नन ऑफ द अबव होगा। जो है किसी पे डिपेंड, यहाँ जो क्वांटिटीज़ यहाँ पे दी गई हैं उनमें से जो है किसी पे यहाँ पे वो जो है वो डिपेंड नहीं करता है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन बोल रहा है कि अ वुंड वॉच स्प्रिंग हैज़ एनर्जी, फिर बीच में यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है, उसमें फिल आपको फिल करना है। तो ऑप्शंस क्या क्या है, इलेक्ट्रिकल, काइनेटिक, पोटेंशियल, बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो 143 का क्या होगा, 143 का यहाँ पे थर्ड होगा, क्या होगा पोटेंशियल। तो ए वुंड वॉच स्प्रिंग हैज़ ए पोटेंशियल एनर्जी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्या है ट्रांसफर्ड फ्रॉम अर्थ टू मून। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है उसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं अर्थ से कहाँ पे, मून पे, तो इट्स मास इंक्रीजेज, इट्स वेट इंक्रीजेज, इट्स मास डिक्रीजेज, इट्स मास रिमेन अनचेंज। तो 144 का क्या होगा यहाँ पे, फोर्थ होगा, क्या होगा, इट्स मास रिमेन अनचेंज्ड। मास देखो चेंज नहीं होता है, वेट चेंज होता है, क्योंकि जी की वैल्यू जो है वो चेंज होती है मून से अर्थ पे या अर्थ से मून पे जाने पे, ठीक है। अगर जब मास पूछे तो मास चेंज नहीं होता है, क्या होगा, वेट चेंज होता है। W=mg होता है, तो जी की वैल्यू जो है वो चेंज होती है, इसलिए क्या होता है, वेट चेंज होता है, ना कि मास चेंज होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड देन व्हाट पोजीशन इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम। कोई अगर एक बॉल है वो ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो किस पोजीशन पे जो है वो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो एट टाइम ऑफ थ्रोइंग, एट द ग्राउंड, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग ग्राउंड, एट टॉप मोस्ट पोजीशन। तो जब कोई बॉल देखो ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो अपने जब वो हाईएस्ट पोजीशन, टॉप मोस्ट पोजीशन पे होती है तो उसकी क्या होती है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है मैक्सिमम।
क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, हाइट पे ना mgh होता है। तो ऐसे जहाँ पे सबसे हाईएस्ट होगा वहीं पे क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी उसकी मैक्सिमम होती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है कि रफ सर्फेसेज हैव, ये आपका रफ है, यहाँ पे रफ सर्फेसेज हैव हाई फ्रिक्शन, वेरी लो फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन, नो ऑप्शन इज करेक्ट। तो 146 से क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, हाई फ्रिक्शन होगा। जितना ज़्यादा सरफेस रफ होगा उतना फ्रिक्शन जो है बढ़ता जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। तो पहला क्या है, फोर्स अप्लाइड ऑन अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड। सेकेंड है, फोर्स अप्लाइड ऑन अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। और अगला है, तो अभी तक तो फिलहाल जहाँ तक मुझे वो जो दोनों स्टेटमेंट आपको दिए थे दोनों सही हैं यहाँ पे। और फोर्स अप्लाइड ऑन अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट, नहीं डायरेक्शन ऑफ करंट पे देखो डिपेंड नहीं करता फोर्स। तो इसका क्या होगा, जो फर्स्ट ऑप्शन है सही होगा कि पहला और दूसरा जो स्टेटमेंट था वो दोनों क्या थे, सही थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 148 का। तो 148 में क्या है कि द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो बिटवीन टू बॉडी डिफरेंस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर दो बॉडी के बीच में जो है वो हीट का जो है फ्लो हो रहा है तो किस पे डिपेंड करता है, देयर स्पेसिफिक हीट पे, लैटेंट हीट पे, देयर टेम्परेचर एंड देयर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। तो 148 का क्या होगा, यहाँ पर थर्ड होगा, क्या होगा, देयर टेम्परेचर। अब अगला क्वेश्चन है, नॉइस इज मेजर्ड इन विच यूनिट। जो नॉइस होती है, नॉइस का मतलब शोर होता है, फिर आवाज़ आप समझ सकते हो कि इसको जब मेजरमेंट करते हो इसकी यूनिट क्या होती है। ऑप्शंस क्या क्या है, वॉट, फैराडे, पास्कल, डेसिबल। तो इसका क्या होगा सही ऑप्शन, फोर्थ होगा डेसिबल। अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइस क्रीम, इट्स अदर एंड विल become cold, the process of conduction, become cold by the process of convection, become cold by the process of radiation, not become cold। तो 150 का क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ होगा, नॉट बिकम कोल्ड। क्योंकि जो यहाँ पे टेम्परेचर है हीट का, सॉरी आइसक्रीम का, जो वो पास वहाँ से नहीं करेगा इस एक पोजीशन से दूसरे जगह पे टिप पे। तो फिर से क्या होगा, जो टेम्परेचर होगा रिमेन क्या होगा, वो सेम रहेगा, कोई कोल्ड वोल्ड कुछ नहीं होगा। अब 151 में देखते हैं। 151 में है कि व्हाट इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एट विच फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस आर इक्वल। किस टेम्परेचर पे जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस होते हैं इक्वल होते हैं। तो इसका जो थ्योरी क्लास में मैंने आपको कराया था, अगर आपने थ्योरी इसकी नहीं पढ़ी तो जाके एक बार आप, मैंने प्लेलिस्ट बनाई है वहाँ पे फिजिक्स थ्योरेटिकल जो भी क्लासेस मैंने ली है, तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। वहाँ पे मैंने आपको बताया इस चीज़ को। तो कहाँ पे होती है, -40 डिग्री सेल्सियस पे जो होती है वो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस क्या होती है, आपस में इक्वल होती हैं। अब अगला क्वेश्चन है, विद इन एन इन्वायरमेंट व्हाट इज़ हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफ़र कॉल्ड। जो किसी इन्वायरमेंट में जो हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफ़र होता है उसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड एडवेक्शन। तो 142 का क्या होगा, 152 का क्या होगा, 152 का क्या होगा, एडवेक्शन। तो जब हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफ़र होती है उसको क्या बोलते हैं, एडवेक्शन बोलते हैं। तो आप यहाँ से ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप याद रखोगे तो आप एग्ज़ाम तक तो आपको आराम से आई थिंक आपसे क्वेश्चंस हो जाएंगे। द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम विल, है ना, एट द मून ऑफ दैट ऑफ ऑन अर्थ। मतलब कोई जो किसी पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो मून पे क्या है, अर्थ पे क्या है, अर्थ पे आने पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है क्या होगा, 153 का थर्ड होगा, इंक्रीज होगा। तो क्या होगा, द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम विल इंक्रीज एट मून। जो मून पे क्या होगा, बढ़ेगा, और अर्थ पे दैट ऑन अर्थ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि टू हियर अ डिस्टर्बेंस इको द टाइम इंटरवल बिटवीन ओरिजिनल साउंड रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी एट लीस्ट। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या दिया गया ऑप्शंस में। 0.1 सेकंड, 0.2 सेकंड, 0.3 सेकंड एंड 0.4 सेकंड।
ठीक है। तो 154 का कौन सा होगा? 154 का यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होगा। देखो, इको इज़ डिफाइंड एज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जो इको होती है, इको को हम क्या साउंड का रिफ्लेक्शन के तौर पे उसे हम मतलब डिफाइन करते हैं। अराइविंग एट लिसनर सम टाइम्स आफ्टर द डायरेक्टेड साउंड as the sensation of a sound persists in the brain of about 0.1 second to hear distinct echo. The time interval between the original sound and reflected one must be least कितना होता है? 0.1 सेकेंड का बीच, ठीक है, इनका डिफरेंस होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो फर्स्ट ऑप्शन होगा सही होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर डायोप्टर इज यूनिट ऑफ। जो डायोप्टर है, डायोप्टर जो है किसकी यूनिट है? तो डायोप्टर देखो किसकी होती है? वो पावर ऑफ लेंस की यूनिट होती है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन है कि एनर्जी इन द फूड कैन बी मेजर्ड इन विच यूनिट। जो हमारे खाने में जो एनर्जी होती है उसकी यूनिट क्या होती है? ठीक है, तो ऑप्शंस क्या क्या है? केल्विन, जूल, कैलोरी, सेल्सियस। तो हम लोग इसको किस में मेज़र करते हैं? कैलोरी में मेज़र करते हैं। अब फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। फ्रिक्शन को हम कम करते हैं कैसे? पॉलिशिंग सरफेस, यूज ऑफ लुब्रिकेंट, डिक्रीज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। तो 157 का यहाँ पे क्या होगा? AP फर्स्ट एंड सेकंड जो है इसका दोनों होगा, तो मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड यहाँ पे है, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन जो है इसका सही है। अब 158 में क्या है कि द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मरकरी क्या है? द थर्मामीटर इज चेंज इन डेंसिटी ऑफ मैटर ऑफ ऑन हीटिंग, एक्सपेंशन ऑफ मैटर ऑन हीटिंग, थर्मल रेजिस्टेंस एट मैटर, चेंज इन मास ऑफ मैटर ऑन हीटिंग। तो 158 का कौन सा होगा? 158 का सेकंड होगा, एक्सपेंशन ऑन द मैटर ऑन हीटिंग। जब हीट होता है हमारे बॉडी के जब कांटेक्ट में आता है तो बॉडी जिस हिसाब से हीट होती है तो क्या होता है? मरकरी में एक्सपेंशन होता है, बढ़ता है ऊपर। अब अगला है क्वेश्चन, सरफेस वाटर ऑफ लेक इज अबाउट टू फ्रीज, व्हाट विल बी द टेम्परेचर इन सेल्सियस ऑफ वाटर एट बॉटम ऑफ लेक। ठीक है, तो जो बॉटम होगा लेक का उसका जो है टेम्परेचर क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस, -1, 1, 4। तो 159 क्या होगा? 159 के यहाँ पे क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन होगा, क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि जो 4 डिग्री सेल्सियस होता है उस पर क्या होती है? वाटर की डेंसिटी जो होती है मैक्सिमम होती है। एक क्वेश्चन आपसे भी पूछा जा सकता है कि वाटर की डेंसिटी कितने डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है? तो क्या होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है। अब 160 में है, बाई द यूज़ ऑफ फोटोवोल्टेक सेल वाइल कन्वर्टिंग सोलर एनर्जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस। सोलर एनर्जी जब हम फोटो इलेक्ट्रिक सेल से सोलर एनर्जी हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या बनता है? लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड हीट एनर्जी। तो 160 का क्या होगा? फिर सेकंड ऑप्शन होगा, क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो सोलर एनर्जी होती है किस में कन्वर्ट हो जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतने ही हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बाकी अभी अगला वीडियो भी आएगा फिजिक्स का, उसमें हम कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे और थियरी भी क्लासेस उसमें हम क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी करेंगे। आज फ़िलहाल तो सफिशिएंट टाइम है नहीं मेरे पास, इसलिए आज हम बस क्लास को जो है यहीं पे एंड करते हैं। बाकी अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी कराऊंगा और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के सपोर्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।